कोई प्राइवेट कॉलेज रहता है ना, वो बोलते हैं कि हमारी कॉलेज 100 में 100% प्लेसमेंट दे रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पूरा गलत बात है। तो जो मुट्ठी भर बच्चे बच जाते हैं ना, तो बस उनको प्लेसमेंट में बैठाया जाता है, वो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाते हैं, जिसके चलते हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने टाइटल आप देखकर समझ गए होंगे आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज रहता है ना, वो बोलते हैं कि हमारी कॉलेज 100 में 100% प्लेसमेंट दे रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पूरा गलत बात है। तो हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कॉलेज से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड डाउट हो रहा है, आपको अगर क्लियर करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ़ोन नंबर दे दिया, आप उस पर कॉल कर लो। जो भी आपका डाउट है एकदम फ्री में सब कुछ क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको एलपी नेस्ट का डिस्काउंट कूपन कोड चाहिए तो भी आप एकदम फ्री में ले सकते हो। और साथ ही साथ अभी एक स्क्रीन पे फोन नंबर भी आ रहा होगा, आप इस पे कॉल करके आपका जो भी डाउट है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। तो देखो, अब हम बताने जा रहे हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो बोलते हैं हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो ये कैसे दे सकते हैं? आप ही गेस करो। 7 से 8 हजार बच्चे हर साल बीटेक सीएससी में एडमिशन ले रहे हैं। तो क्या इतना जॉब खाली है हमारे इंडिया में या फिर अदर कोई भी कंट्री में? तो एक इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज जो है ना, हर साल 7 से 8 हजार बच्चों को बीटेक सीएससी से पास करा रहा है। तो इतने जॉब कहाँ से आएंगे? इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कहाँ से आएगा? तो देखो, जो प्राइवेट कॉलेज है ना, वो 100% प्लेसमेंट क्यों बोलता है? तो देखो, जो भी प्राइवेट कॉलेज होता है वो 100% प्लेसमेंट कैसे बोलता है? वो ऐसे बोलता है कि मान लो 7 से 8 हजार बच्चे एडमिशन करवाएं, पूरे 4 साल कंप्लीट होने के बाद जब कंपनियां आती है तो उसमें 7 से 8 हजार बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। मालूम है कैसे? कुछ बच्चों का सीजीपीए कम रह जाता है, कुछ बच्चों का अटेंडेंस ही पूरा नहीं हो पाता है। तो फोर्थ ईयर आते आते ना 80 से 90% से ज्यादा बच्चे एलिजिबल ही नहीं हो पाते कि वो प्लेसमेंट में बस बैठ पाए। कुछ बच्चों का बैकलॉग लग जाता है, कुछ बच्चों का रीअपेयर आ जाता है। तो देखो, 80 से 90% बच्चे प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाते। मालूम है कैसे? कुछ बच्चों का सीजीपीए कम हो जाता है, कुछ बच्चों का बैकलॉग लग जाता है, कुछ बच्चों का रीअपेयर लग जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ बच्चों को सरकारी जॉब का प्रिपरेशन करना रहता है, जिनसे उनका सीडीएस क्लियर हो पाया। कुछ बच्चों का क्या होता है कि जो कंपनी आ रही है उनको वो पसंद नहीं आता है, वो बोलते हैं छोटी कंपनी है, इसमें हमें जाना नहीं है। तो ये सब रीजन से क्या होता है, 80 से 90% से ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, एलिजिबल ही नहीं हो पाते कि वो प्लेसमेंट राउंड तक बैठ पाए। वो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाते हैं, जिसके चलते बचते कितने हैं, 5 से 10% मुट्ठी भर बच्चे। तो जो मुट्ठी भर बच्चे बच जाते हैं ना, तो बस उनको प्लेसमेंट में बैठाया जाता है। और जितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं, फिर उसके बाद वो हिसाब लगाया जाता है कि उसमें से कितने % बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। तो मान लो 50 से 60 ही बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे प्लेसमेंट में बैठ ही रहे, तो उनमें से भी किसका नहीं होगा? उसमें से क्या होता है, वो लोग जानबूझ के कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना, 50 से 60 बच्चों का प्लेसमेंट या तो सेल्स कंपनी या फिर किसी भी कंपनी में क्या करते हैं, वो प्लेसमेंट करवा ही देते हैं। इससे क्या होता है, कॉलेज का नाम अच्छा हो जाता है और उसके बाद वो हल्ला करते हैं कि हमारा 100% कॉलेज से बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। तो सोचो, जो बच्चे बैठते हैं ना, तो बस उनका 100% निकाला जाता है। अगर मान लो 100 में से 98 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, तो इससे क्या होता है, कॉलेज में 98% प्लेसमेंट चल रहा है। अगर यहीं पे मान लो 100 में से 99 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, तो कॉलेज क्लेम करता है हमारे कॉलेज में 99% बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। जितने बच्चे प्लेसमेंट बैठते हैं, उन बच्चों में से फिर डिसाइड किया जाता है कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है इस कॉलेज से। तो ये हो गया प्लेसमेंट का बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, वो अपने वेबसाइट पे बड़े बड़े बैनर लगाते हैं कि हमारे कॉलेज से 3 करोड़ का प्लेसमेंट हो गया, 5 करोड़ का प्लेसमेंट हो गया। तो मैं एक बात और आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मान लो 1-2 करोड़ का जो प्लेसमेंट होता है वो आउट ऑफ कैंपस होता है, उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होता है। क्या करते हैं, बस उस कॉलेज से पास आउट हुए रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो कॉलेज छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई करते हैं, या फिर जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से फिर दूसरी कंपनी में स्विच करते करते वो ऑफ कैंपस क्या करते हैं, अपना प्लेसमेंट अपने बल पे 1 से 2 करोड़ का लेते हैं। इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होता है, वो बच्चों की खुद की मेहनत रहती है। तो जो कॉलेज चिपका देते हैं ना, हमारे कॉलेज में 3-4 करोड़ का प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक बार उसमें भी आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में जो सीनियर्स है ना, उनसे आप बात करो कि आपके कॉलेज भैया कितने का प्लेसमेंट देता है, क्या रियलिटी, ये सब बताओ। तो ऐसे ही आप सुनी सुनाई बातों पर एडमिशन ना ले लेना, इसमें क्या आप फंस जाओगे। आप बोलोगे उनका 1-2 करोड़ का प्लेसमेंट हुआ था, हमारा 5-10 लाख का भी नहीं हो रहा है। तो देखो, कॉलेज में एडमिशन करवाने से पहले एक काम आपको और करना है, मालूम है क्या? कॉलेज के जो फैकल्टी हैं उनसे नहीं पूछना है कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज में पढ़ाई कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा उठ के चले जाना है कॉलेज, और कॉलेज में जो स्टूडेंट मिलेंगे आपको उनसे पूछना है, वो आपको रियलिटी बताएंगे, कॉलेज के फैकल्टी नहीं बताएंगे। तो कॉलेज का प्लेसमेंट, इन्वायरमेंट, रियलिटी, स्टडी, ये सब वहाँ के आपके सीनियर आपको बता देंगे। तो मेरी राय यही रहेगी, अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आप सीधा जाओ, कॉलेज का जो कैंपस विजिट है आप वो कर लो, किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन कराना है तो एक बात एडमिशन से पहले आप और देख लेना, जो बढ़िया कॉलेज होती है वो अपने ऊपर एडवर्टाइजमेंट में बहुत कम पैसे खर्च करवाती है या फिर नहीं करवाती है। तो आपने कभी भी आईआईटी को नहीं देखा होगा, वो अपने ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके पैसे खर्च करवा रही है, या फिर बीर्स पिलानी को ही ले लो, ये सब कॉलेज कभी भी अपने ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती है। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ एक साइड एक्टिविटी भी कर लेना। मान लो वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर वैसे बहुत सी चीज़ें जो आप कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो। तो देखो, अगर आप कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हो तो 1-2 बात पे ध्यान दे देना। कॉलेज विजिट तो आपको करना ही है, कॉलेज का कैंपस टूर करना है, उसके साथ ही साथ कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, सिलेबस,
क्राइटेरिया, असाइनमेंट कितना होता है, क्लासेस कितना देर चलेगी, ये सब भी आप देख लेना। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद आपको कोई साइड एक्टिविटी करने का टाइम मिलता है कि नहीं। तो बस ये हो गया एक छोटा सा वीडियो। और तो देखो, अगर आपको किसी भी कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, इस पर कॉल करो और जितना भी आपका डाउट एकदम फ्री में क्लियर कर सकते हो। तो ये हो गया छोटा सा वीडियो। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।